आज के वीडियो में दो कहानियां हैं। एक 2004 में बनी फिल्म आई रोबोट की और दूसरी भस्मासुर की पौराणिक कथा की। और बात करेंगे इनमें छिपे मानवीय विचारों और अंतर्निहित चेतना की। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठल्ले चिंतन से भरपूर चैनल। यहाँ पर हम बात करते हैं मानवीय विचारों के अद्भुत इकोसिस्टम की, मानवीय ब्रेन और माइंड की, और साथ ही में बात होती है आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक विचारों की। और समझने की कोशिश होती है कि किस प्रकार से ये समझ हमारे हेल्थ, हैप्पीनेस और वेलबींग के लिए जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह से एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमें अपना सहयोग आप दे सकते हैं। धन्यवाद। 2035 में, मतलब आज से 10-12 साल बाद, मानव जाति अपनी मदद करने और विभिन्न जटिल स्थितियों को हल करने के लिए एक बुद्धिमान आत्मनिर्भर रोबोट विकसित करती है। अचानक एक रोबोट जिसका नाम विकी है, जिसका फुल फॉर्म है वर्चुअल इंटरैक्टिव काइनेटिक इंटेलिजेंस, उसने लोगों की मदद करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि अगर इंसान को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और ये इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद मनुष्य ही है, जो बहुत हद तक देखा जाए तो सही भी है। अब क्योंकि इस रोबोट विकी, ये जो वर्चुअल इंटरैक्टिव काइनेटिक इंटेलिजेंस को मानवता को बचाने के लिए ही डिजाइन किया गया था, तो ये अपने काम में जुट गया और उसने अपनी बुद्धिमान चालों से उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जिन पर उससे मानवता के लिए खतरा होने का संदेह था। यह 2004 में रिलीज हुई फिल्म आई रोबोट की कहानी है। एक और कहानी जो हिंदू पौराणिक कथाओं से ली गई है, एक राक्षस भस्मासुर की प्रसिद्ध कहानी है। भस्मासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भस्मासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसे वरदान देते हैं कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस नई शक्ति से उसने मानवता के लिए विनाश उत्पन्न कर दिया। अंत में भगवान विष्णु ने एक सुंदर महिला मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को नृत्य के दौरान अपने सिर पर हाथ रखने के लिए प्रेरित किया और भस्मासुर जलकर राख हो गया। दोनों दो अलग अलग प्रारूपों में, दो अलग अलग युगों में रचनात्मक मानव मन की काल्पनिक रचनाएं हैं। एक 21वीं सदी की विज्ञान कथा फिल्म और दूसरी पौराणिक धार्मिक कहानी। 21वीं सदी में उन्होंने हत्यारे, रोबोट, विज्ञान की शक्ति की कल्पना की और धार्मिक ग्रंथों में उन्होंने हत्यारी, अलौकिक शक्तियों की कल्पना की। सहस्त्राब्दियों के समय के अंतर के साथ दोनों कल्पित स्थितियों में वे अंततः काल्पनिक पात्रों द्वारा नियंत्रित होते हैं। 21वीं सदी की फिक्शन फिल्म आई रोबोट में यह रक्षक एक वैज्ञानिक था, जबकि हिंदू धर्म में भस्मासुर की पौराणिक कहानी में वह मानवता का रक्षक भगवान विष्णु एक भगवान थे। दोनों अपनी रचनाओं से एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में मानव जाति के शानदार बुद्धिमान विचार हैं। रोबोट विकी 21वीं सदी का चरित्र जो वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से बनाया, और भस्मासुर एक पौराणिक चरित्र जो भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से बनाया। हमारी विचार प्रक्रिया से निर्मित कथा साहित्य, पौराणिक कथाओं, साहित्य, कला और फिल्मों की कथानकों में हमारे विचारों में प्रभावशाली समानताएं हैं। देवता और राक्षस हमारी धार्मिक पौराणिक कथाओं के काल्पनिक नायक हैं। इसी तरह शक्तिशाली बुद्धिमान मशीनें 21वीं सदी की विज्ञान कथा की नायक हैं। दोनों के पास अपार असाधारण शक्तियां हैं। खलनायकों या विलन के नकारात्मक विचारों के तहत मानव जाति के लिए संभावित अस्तित्व संबंधी खतरों के साथ उस शक्ति जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, उसके पागल हो जाने का स्पष्ट खतरा है। मानव इतिहास होमोसेपियंस प्रजाति की विकास की समय रेखा पर अलग अलग समय पर इसकी विचार प्रक्रियाओं का इतिहास है। तारों में अपने भविष्य की कल्पना करने और उन्हें अपने वर्तमान में लागू करने के साथ प्रकृति और उसके अतीत की खोज का इतिहास मानव मस्तिष्क के विचारों का एक सुंदर खेल है, जो एक प्राणी जगत की एक प्रजाति होमोसेपियंस की विकसित मस्तिष्क की उत्पाद है। हमारे मस्तिष्क की उपज, विचार और इमेजिनेशंस जीवन की चेतना के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का वास्तविक जादू है। हमारे लिए हरी भरी दुनिया हमारे साथी जानवरों के लिए कुछ अलग है। जिस तरह से हम ध्वनि तरंगों को सुनते और महसूस करते हैं, वह सरीसृपों और उभयचरों के लिए अलग है। हम ऊर्जा द्वारा निर्मित असंख्य भ्रमों में से एक हैं और इन्हीं भ्रमों में हम जीते हैं, और यही हमारी दुनिया भी है। और हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, उसमें से जादू पैदा कर रही है।
चेतना, कॉन्शियसनेस इतना जटिल सिद्धांत है कि कुछ दशक पहले वैज्ञानिक जगत के लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करना पसंद नहीं करते थे। यद्यपि दार्शनिक, धर्म और सांस्कृतिक मानदंड इसका वर्णन करने के अपने तरीकों और धारणाओं से भरे हुए थे। रहस्यमय प्रकृति परिभाषित करने के कई तरीकों के साथ इसकी कई परिभाषाएं और परिभाषित करने के लिए अनुभवजन्य तरीकों की कमी वैज्ञानिक क्रांति के बाद विज्ञान के इतिहास में कुछ पुराने वैज्ञानिकों द्वारा चेतना की कम चर्चा के महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। दूसरा कारण इसकी जटिलता हो सकती है, जिसमें चेतना के शरीर क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी को समझने के लिए क्वांटम भौतिकी, कोशिका जीव विज्ञान, न्यूरोजैव रसायन और कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। हम ये कह सकते हैं कि इस जटिल विषय को समझने के लिए विज्ञान को आधुनिक टेक्नोलॉजीज और क्वांटम फिजिक्स जैसी अवधारणाओं की जरूरत थी। यही कारण है कि 21वीं सदी के शुरू के 2 दशकों में चेतना या कॉन्शियसनेस पर काफी शोध और चर्चा वैज्ञानिक गलियारों में सुनने को मिलती है। मौलिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के जरिए चेतना को परिभाषित करने के साथ ही साथ उसको समझने के वैज्ञानिक प्रयासों को देखें तो इसके लिए आवश्यक सिद्धांतों, उपकरणों और तरीकों की जरूरत थी, क्योंकि जटिल मानव बुद्धि और चेतना यानी कॉन्शियसनेस जैसी कठिन समस्याओं को समझने के लिए जटिल उपकरणों और सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। हम पिछले 3 दशकों के दौरान विज्ञान में मस्तिष्क और चेतना के रहस्य को परिभाषित करने और समझने के असाधारण तीव्र प्रयास देख सकते हैं। आजकल इस जटिल बायोलॉजिकल इवेंट, जिसको हम चेतना या कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसको समझने के लिए फंक्शनल एमआरआई उपकरण, चुंबकीय और इलेक्ट्रिक एन्सेफलोग्राफी, इलेक्ट्रोड्स के साथ मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को उत्तेजित करना और तंत्रिका चालन अध्ययन का उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारी उन्नत तकनीक हमारे प्रयासों को कृत्रिम चेतना क्षितिज की नई कल्पनाओं तक ले जा रही है। हम अपनी चेतना और बुद्धि के स्तर पर मानव मशीन इंटरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। अनुसंधान की गति तेज है और नई प्रौद्योगिकियों ने मानवता के लिए जहां पर कई अवसरों को पैदा किया है, वहीं पर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ साथ नैतिक मुद्दे और बिल्कुल नई किस्म की चुनौतियों को भी पैदा किया है। धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार प्रक्रियाओं से शुरू हुई विभिन्न विचारों के साथ खोज करने वाली मानवता की रोमांचक यात्रा, जो पशु साम्राज्य यानी कि एनिमल किंगडम के शीर्ष पर पहुंची, इसकी चेतना और बुद्धि को प्रभाषित करती है और हमारे स्वयं को भी प्रभाषित करती है। सामूहिक मानव बुद्धि धर्म, संस्कृतियों, दर्शन और अब विज्ञान के मानव विचारों के द्वारा पृथ्वी पर मानव अस्तित्व के इतिहास और आवश्यक उपकरणों के माध्यम से पृथ्वी पर मानव अस्तित्व के लिए विभिन्न खतरों को समझने और उनका सामना करने की कोशिशों के बीच बुद्धि और चेतना, ये 2 ऐसे विषय हैं जिनको समझना अभी भी एक चुनौती भरा काम है। उपनिषदों में जो 700 से 500 ईसा पूर्व से हिंदू दर्शन का आधार बनाते हैं, चेतना को समस्त जीवित जगत में ब्रह्म का विस्तार मानते हैं। मांडुक्य उपनिषद ने आत्मा को परिभाषित करने के लिए चेतना की 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, निद्रा और अंत में पारलौकिक या तुरीय का उल्लेख किया है। पूर्वी और पश्चिमी दर्शन के बीच बढ़ती बातचीत और संचार और जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान, तंत्रिका विज्ञानियों के बीच बढ़ती रुचि के साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, मनोविज्ञान और प्रौद्योगिकी में चेतना और इसके उपयोग से संबंधित विभिन्न आधुनिक सिद्धांतों के जरिए ये कोशिश जारी है, लेकिन अभी भी यह प्रारंभिक अवस्था में है। चेतना का न्यूरोफिजियोलॉजिकल आधार और चेतना के संज्ञानात्मक सिद्धांत के साथ ही साथ मानव मस्तिष्क में विचारों के निर्माण, प्रसार और संचरण को समझने और कॉम्प्लेक्स गुत्थियों को सुलझाने का काम वैज्ञानिक जगत में जारी है। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।